दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देता हूँ कि भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन के संबंध में। दोस्तों, पहला कंडिका है धारा 125 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले या यथास्थिति अपनी पत्नी, संतान, पिता या माता को भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थितियों में तब्दीली साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकता है जो वह ठीक समझे। दोस्तों, दूसरा कंडीशन में बताया गया है जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 125 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, वहां वह यथास्थिति उस आदेश को तदनुसार रद्द कर देगा या परिवर्तित कर देगा। तीसरा कंडिका है जहां धारा 125 के अधीन कोई आदेश ऐसी स्त्री के पक्ष में दिया गया है जिसके पति ने उसे विवाह विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है, वहां यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उस स्त्री ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनः विवाह कर लिया है, तो वह ऐसे आदेश को उसके पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर देगा। दोस्तों, अगला कंडिका है उस स्त्री के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया है और उस स्त्री ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात वह पूरी धनराशि प्राप्त कर ली है जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या सव्य विधि के अधीन ऐसे विवाह विच्छेद पर दे थी, तो वह ऐसे आदेश को उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश से पूर्व दे दी गई थी, उस आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। दोस्तों, किसी अन्य दशा में उस अवधि की यदि कोई हो जिसके लिए पति द्वारा उस स्त्री को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। दोस्तों, उस स्त्री ने अपने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के अधिकारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया था, तो वह आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे धारा 125 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश दिया गया है, वसूली के लिए डिक्री करने के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो ऐसे आदेश के अनुसरण में यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या इनमें से किसी के लिए मासिक भत्ते के रूप में उस व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति द्वारा वसूल की जा चुकी है। दोस्तों, यह जानकारी जो है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 भरण पोषण के मामले में
भत्ते में परिवर्तन के संबंध में है। तो मैं आप लोगों को भत्ते में परिवर्तन के संबंध में बताया। जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 में इस बात का उल्लेख किया गया है, बताया गया है और यह प्रावधान बनाया गया है। दोस्तों, मेरे YouTube को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को YouTube के माध्यम से कानून की जानकारी देता रहूं और आम जनता की सेवा में लगा रहूं, ताकि अधिक से अधिक जनसंख्या में कानून का जानकार बने और सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान दें। कानून की जानकारी लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए वकालत पास करना या डिग्री हासिल करना कोई ज़रूरी नहीं है। एक पढ़ा लिखा आम व्यक्ति भी अपना हक और अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। यही कानून का विचारधारा है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।